हेलो दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहद ही डरावनी और खौफनाक भूतिया कहानी जो आपको भी अंदर तक डरा देगी। आज हम बात करने वाले हैं मां चिंतपूर्णी मंदिर की। हमारे एक सब्सक्राइबर ने मां चिंतपूर्णी मंदिर से जुड़ी एक ऐसी कहानी हमारे साथ शेयर की है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। ये कहानी है देसराज जी की और उनकी कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको मां चिंतपूर्णी मंदिर की थोड़ी सी जानकारी भी दे देता हूँ। हिमाचल प्रदेश में मां चिंतपूर्णी मंदिर मौजूद है और यहाँ पर हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश से बहुत सारे भक्त माथा टेकने के लिए जाते हैं। कई गाड़ियों से जाते हैं, कई बाइक से जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा संख्या होती है वो चलकर जाने वालों की होती है। नीचे होशियारपुर से चलकर कई लोग मां चिंतपूर्णी तक जाते हैं और ये काफ़ी लंबा सफ़र है, लेकिन भक्तों की आस्था वहाँ तक उन्हें ले ही जाती है। और इसी तरह देसराज के साथ भी एक घटना हुई थी जो मां चिंतपूर्णी मंदिर से ही जुड़ी हुई है। ये बात है साल 2016 की। देसराज जी हर साल मां चिंतपूर्णी मंदिर में माथा टेकने के लिए जाया करते थे और नवरात्रि का समय चुना जाता था। उन्हें जैसे आदत हो गई थी कि नवरात्रि के समय मां चिंतपूर्णी में माथा टेकना ही टेकना है और वो पंजाब के होशियारपुर के रहने वाले थे। वहाँ से वो कभी कभी चलकर जाते, कभी बाइक से जाते और इस बार नवरात्रि में घर में शादी आ गई थी और शादी भी उसी समय जब वो जाया करते थे। अब उनके लिए परेशानी हो गई थी कि माथा टेक कर आऊँ या नहीं आऊँ। उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो माथा टेक पाएँ, लेकिन घर में काम भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। वो ही काम कर रहे थे, इसलिए माथा टेक नहीं पाए। उसके बाद एक पंडित ने कह दिया था, देखो छोटी मोटी गलती माता माफ़ कर देती है, ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। तुम हर साल जाते हो, इस बार नहीं जा पाए तो कोई बड़ी परेशानी नहीं हो गई। माँ अपने बच्चों के लिए इतना सब तो करती ही हैं, तुम बाद में चले जाना। अब इसके बाद देसराज को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। चलो नवरात्रि का समय निकल गया, कोई बात नहीं, घर में शादी थी, काम करवाया, वो भी भगवान का ही काम हुआ ना। घर में पाठ करवाया, बहुत कुछ करवाया। लेकिन उसके बाद जब नवरात्रि निकल गए, घर के काम खत्म हो गए, लगभग 1-2 महीने निकल चुके थे। अब देसराज सोच रहा था कि माता के माथा टेक कर ज़रूर आना है और उसने अपने दोस्तों को भी मना लिया था। उसके 2 दोस्त अमरजीत और हरपाल, वो भी उसके साथ ही लगभग रात के 8 से 9 बजे वहाँ बाइक से जाकर माथा टेकने वाले थे उसी के साथ, और उन्होंने रात का समय चुना था और वो निकल पड़े थे। अगर आपको बात बताऊं कि नवरात्रि के समय वहाँ बहुत भीड़ होती है, यानी ये जो रास्ता है होशियारपुर से मां चिंतपूर्णी तक का, रात को बहुत सारे भक्त मिल जाएंगे जो चलकर जा रहे होते हैं, गाड़ियों से जा रहे होते हैं, बाइक से जा रहे होते हैं। किसी को डर नहीं लगता क्योंकि इतनी भीड़ होती है, डर लगता ही नहीं। और अब वो समय था कि भक्तों की संख्या बहुत कम हो जाती है और अब वो बाइक से जा रहे थे। अब एक बाइक पर अमरजीत और हरपाल जा रहे थे और एक बाइक पर देसराज जा रहे थे। अब देसराज जी थोड़ा तेज़ बाइक चलाते हैं, जबकि अमरजीत और हरपाल हर बार बातें करते हुए जाते हैं, आराम से जाते हैं, 20-30 की स्पीड से तेज़ चला सकते हैं, लेकिन फिर भी मज़े से जाते हैं बातें करते हुए। और यहाँ पर देसराज आगे चल रहा था और उनसे बहुत ज़्यादा आगे निकलने के बाद एक जगह उसे एक आदमी चलकर जाता हुआ दिखा। वरना वहाँ कुछ गाड़ियाँ ज़रूर दिखी थी, लेकिन चलकर जाता हुआ कोई भक्त नज़र नहीं आया था। अब जाकर नज़र आया था। उसने सर पर माता की चुनरी पहन रखी थी और चलकर जा रहा था। जैसे ही पीछे से रोशनी पड़ी, वो बाइक की रोशनी पड़ी, तो उसने हाथ दे दिया। वो थका हुआ लग रहा था। अब देसराज ने भी वहाँ बाइक रोक ली। उस आदमी ने कहा, मुझे आगे तक छोड़ दो, मैं माता के माथा टेकना चाहता हूँ। अब देसराज ने कहा, चलो पीछे बैठो, मैं उधर ही तो जा रहा हूँ। अब उसने बाइक के पीछे बिठा लिया। उसके बाद उससे बातें करने लगा, क्योंकि सफ़र अभी लंबा था, बातें करते हुए निकल जाएंगे। वैसे भी वो अकेला था और वो चाहता था कि हरपाल उसके साथ बैठे, लेकिन हरपाल बैठ गया था अमरजीत के साथ। अब वो अकेला था, इससे ही बातें कर सकता था। अब उस आदमी ने भी बताया कि देखो, मैं जालंधर के पास में एक गाँव का रहने वाला हूँ और मैं कब से सोच रहा था कि माता के माथा टेक कर आऊँ। मेरे परिवार वाले तो कई बार आ चुके थे, मुझसे आया नहीं गया। बहुत समय पहले आया था, जब मैं बहुत छोटा था, तब यहाँ पर आकर गया था। उसके बाद मौका ही नहीं मिला। अब मौका मिला था, भाई यहाँ तो कोई आ ही नहीं रहा। अब देसराज ने भी कहा, देखो नवरात्रि में यहाँ बहुत भीड़ होती है, तुमने भी गलत समय चुना है, तुम्हें शायद पता नहीं होगा। मुझे पता था, लेकिन घर में काम था, मैं कुछ कर नहीं सकता था, इसीलिए मैंने सोचा चलकर नहीं जाएंगे, बाइक से जाएंगे। अब तुम चलकर जा रहे हो, ये तुम्हारी गलती है। उसने कहा था कि हमारा जो परिवार है वो चलकर होशियारपुर से मां चिंतपूर्णी तक जाता है।
उसे पता नहीं था कि नवरात्रि में जाता है और उसने गलत समय का चुनाव कर लिया होगा। अब इसी तरह बातें करते करते सबसे पहले वहाँ गगरेट आता है, उसके बाद मुबारकपुर आता है। वो गगरेट से आगे निकल आए थे और वक्त काफ़ी रात के 11 या 12 बजे के करीब का होगा। वो धीरे धीरे निकल रहे थे। उसके बाद पीछे से लाइट पड़ने लगी और अमरजीत और हरपाल काफ़ी पीछे ही थे, लेकिन वो आगे निकल नहीं रहे थे, बस पीछे से बार बार डिपर मारे जा रहे थे, वैसे ही जैसे दोस्त मस्ती करते हैं। इसके बाद वो बाइक आगे ले जाते रहे। अब अमरजीत और हरपाल पीछे ही, देसराज बाइक आगे ही। इसी तरह वो वहाँ चिंतपूर्णी माता के करीब पहुँच गए। अब दूर से पहाड़ी नज़र आ रही थी और देसराज कहने लगा था, वो चोटी पर जो बल्ब जल रहा है ना, इस चोटी के शिखर पर माता चिंतपूर्णी का मंदिर है। हम नज़दीक आ चुके हैं और हमारे साथ ही चलना, अभी रात का समय है, जैसे ही 6 बजे कपाट खुलेंगे हमारे साथ आगे की तरफ बढ़ना। अब वो बाइक लेकर सीधे बस स्टैंड के करीब गया। अब वहाँ पास में ही बस स्टैंड है और वहाँ पर ज़्यादातर भक्त रुकते हैं, होटल भी बहुत ज़्यादा वहीं पर है और वहाँ से ही चलकर ऊपर की तरफ जाते हैं। लगभग 500 मीटर का रास्ता होगा, काफ़ी नज़दीक ही है। वहीं से चलकर वो सफ़र तय करते हैं। वहीं गाड़ियाँ वाड़ियाँ लगा दी जाती हैं, आगे जाने नहीं दी जाती। अब वहाँ पर बाइक उसने खड़ी की और इंतज़ार करने लगा उसके दोस्त आएंगे। अब पीछे से लाइट पड़ गई थी, वो नज़दीक ही थे। अब जैसे ही देसराज ने पीछे वाली सीट पर नज़र डाली, कोई नहीं, वो था ही नहीं। इधर उधर झांकने लगा, कोई वहाँ मौजूद ही नहीं। अब देसराज हैरान परेशान, भाई वो आदमी कहाँ गायब हो गया? अभी तो यहीं था, यहाँ से कहाँ चला गया? इसके बाद इधर उधर देखता रहा, क्योंकि बाइक से उतरने से बाइक भी तो हिलती, लेकिन उसे महसूस ही नहीं हुआ। इसके बाद जैसे ही उसके दोस्त पास में आए, वो देखने लगे कि देसराज किस तरह से घबराया हुआ है। हरपाल ने पूछा था, क्या हुआ, तू घबराया हुआ क्यों लग रहा है? अब देसराज ने कहा, यार एक आदमी था, सर पर चुनरी ली हुई थी, वहाँ पीछे से मैंने बिठाया था, बातें करते हुए यहाँ तक आ रहे थे। जैसे ही बाइक रोकी मैंने, वो गायब ही हो गया। उतरा नहीं लेकिन गायब ही हो गया। अब इसके बाद हरपाल और अमरजीत दोनों हंसने लगे। अबे कौन? तेरे पीछे ही तो हमने बाइक लगाई हुई है, तेरे पीछे कोई बैठा ही नहीं। तू पागलों की तरह कब का गगरेट से भी पीछे का हाथ घुमाए जा रहा है, हवा में इस तरह से बातें किए जा रहा है जैसे पीछे कोई बैठा हो। हम कब के तुझे डिपर मारे जा रहे थे, अबे पागल क्या कर रहा है? लेकिन तू बार बार हाथ हिलाए जा रहा था, हमें लगा तू पागल ही हो गया। वो मजाक में कह रहे थे। इसके बाद अब देसराज घबरा सा गया, अबे नहीं, सच में था मेरे पीछे कोई। अब देसराज मानने का नाम नहीं ले रहा और हरपाल और अमरजीत उससे कहने लगे थे कि नहीं देख, तू मजाक अगर कर रहा होता अब तक मान गया होता। अब वो मजाक नहीं कर रहा था, वो तो इस तरह से सीरियस होकर बात कर रहा था। तो हरपाल और अमरजीत ने भी माना। तब उन्होंने महसूस किया कि कोई उसकी बाइक के पीछे बैठा, उसे महसूस हुआ। अमरजीत हरपाल को दिखा तक नहीं और यहाँ तक आया। शायद ये कोई भक्ति ही होगा, क्योंकि उसने नुकसान कोई नहीं किया था। और उसके बाद जैसे ही अगले दिन माथा टेका, कुछ दुकानदारों से बात की और दुकानदारों ने खुद बताया कि यहाँ पर ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कभी कभी, लेकिन माता की जो शक्ति है वो सबके सर पर आशीर्वाद की तरह होती है। किसी को कोई नुकसान नहीं होता। घटनाएं अजीब सी होती हैं। अब माँ चिंतपूर्णी मंदिर के ऊपर कई लोगों को 7 ज्वालाएं नजर आती हैं। कहते हैं कि वहाँ पर 7 उड़ती हुई ज्वालाएं आती हैं और मंदिर में समा जाती हैं। ये माता के 7 रूप हैं। अब इसी के साथ ऐसी कई और कहानियाँ भी मंदिर के साथ जुड़ी हुई हैं और देसराज की भी ये कहानी वहाँ जुड़ गई। शायद बहुत कम लोगों को पता थी, लेकिन देसराज इस घटना के बारे में याद करके अब भी थोड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन डरते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता है भले ही भूत नजर आया था, लेकिन जिस जगह पर था डर बिल्कुल नहीं लगता। माँ चिंतपूर्णी हर किसी की चिंता हर लेती है और उसकी भी जो मन की चिंता थी, जब उसने उस दिन माथा टेका था, वो चिंता भी उसकी हर ली गई थी और वो दोबारा अपने घर आकर अपने कामों में लग गया और इस घटना को जिसको भी बताता, मुस्कुराते हुए बताता जैसे किसी की उसने मदद की हो। आप भी अगर ऐसी कोई कहानी जानते हैं तो मेरे साथ शेयर ज़रूर करें। नीचे मैंने इंस्टाग्राम आईडी दी हुई है, वहाँ पर आप अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं, ऐसी कोई घटना शेयर कर सकते हैं। और अगर वो कहानी सच में बढ़िया हुई तो मैं इस चैनल पर सबके साथ शेयर करना चाहूँगा, उस पर एक वीडियो लेकर आऊँगा। अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं ऐसी ही कहानियाँ आपके लिए लाता रहता हूँ ताकि आपका मनोरंजन होता रहे। अगर आप कुछ और देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करें। मैं आपके सुझावों पर विचार करने की पूरी कोशिश करूंगा और वैसा कंटेंट इस चैनल पर ज़रूर लाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।